मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। ये मार्गदर्शक का मतलब क्या है समझिए। जैसे हमने क्या किया था कि पहला बार आपका नेवी का एग्जाम दिया था, उसमें हमारा सॉरी एयरफोर्स का एग्जाम दिया था, उसमें आपका हमारा रिटन ही नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत कमी हुआ था। अगर कुछ सीनियर वगैरह से मिले, उनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन लिए तो अगला बार मेरिट तक गए, ठीक है ना, लेकिन मेरिट में फेल कर गए। उसके बाद फिर क्या है, कुछ आपको सीनियर से और गाइडेंस लेना पड़ा। पहले मतलब इग्नोर करते थे कि ये उनका ज्यादा तो हम ही जाने, नया नया बच्चे का होता है कि हम ही ज्यादा जान रहे हैं, ठीक है ना। हम पूरा पढ़ते थे, मेहनत पूरा करते थे, लेकिन गधा वाला मेहनत। वो बताएं कि नहीं, गधा वाला मेहनत छोड़िए, आज जो एग्जाम में पूछता है वो देखिए, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह को अपना तैयारी का आधार वगैरह बनाए थे। तो यहाँ पर क्या ना कि एक मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। मार्गदर्शक कौन हो सकता है? आपका कुछ सीनियर जो एग्जाम की तैयारी के लिए है, कोई भैया हो सकते हैं, कोई आपका दीदी हो सकता है। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारा जो एग्जाम को क्वालिफाई कर ले हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, वो आपका मार्गदर्शक हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चा के साथ ना, वो क्या करते हैं, रील शॉर्ट और मोटिवेशनल वीडियो देख करके हम अपना मार्गदर्शन सुनते हैं कि पांच वो कुछ बोल रहे हैं ना, ठीक है, वो हम उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है कि रील देख करके किसी के पास पढ़ने मत जाइए, ठीक है ना। किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख करके उनके पास पढ़ने मत जाइए। देखिए एग्जाम निकालेंगे लोग जानते हैं, इनर मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है, समझ रहे ना। अंदर इनर इनर मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ता है। मतलब कि रील वाला मोटिवेशन से आपको एग्जाम नहीं क्लियर, एकदम क्लियर रखिए, है ना। देखिए क्या, किसी टीचर को चूज कीजिए ना, या किसी देखिए होता क्या कि किसी से भी गाइडेंस आप ले सकते हैं, भैया दीदी किसी से, लेकिन समान तौर पर मैक्सिमम बच्चा या बच्ची के घर में इस तरह का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होता। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या है कि किसी टीचर के ऊपर जाइए, उनको विश्वास कीजिए। और टीचर को चूज कैसे करना है कि देखिए आजकल जितना भी यूट्यूब मतलब कहीं कोचिंग जाइएगा तो वहाँ पढ़िएगा, तो उनका क्या है ना कि आप कोई टॉपिक ऊपर देखिए कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई विषय है या कोई टॉपिक है कैसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ा रहे हैं तो आपस में इंटरलिंक करके नहीं कर रहे हैं कि नहीं, और प्लस क्या है कि जो पढ़ा रहे हैं एग्जाम के अनुसार पढ़ा रहे हैं कि नहीं। पूरा पता चला एकदम घूस तलवार के एकदम लंबाई बता रहे हैं कि बाबर के तलवार की लंबाई कितना थी, क्या वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है? नहीं। यही देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के उसे साथ आपको बता रहे हैं कि नहीं, इनफ प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि नहीं। अगर उस तरह से करवा रहे हैं तो ही टीचर क्या करना है, आपको चूज करना है, ठीक है ना। अगला चीज क्या है कि उस टीचर का बैकग्राउंड देखिए, क्या आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, क्या उस टीचर ने कभी उस एग्जाम का तैयारी किया है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। मतलब एग्जाम्पल के लिए अगर हम दरोगा की तैयारी करवा रहे हैं तो क्या हम दरोगा के एग्जाम कभी क्वालिफाई किए हैं, क्या दरोगा के एग्जाम दिए हैं। अब देखिए ऐसा नहीं कि एक चीज क्लियर कीजिएगा कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो दरोगा नहीं बन पाया या जो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाया, यूपीएससी नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता, लेकिन कौन पढ़ाएगा? जो खुद यूपीएससी की तैयारी किया, जम के तैयारी किया, मेहनत पूरा किया, है ना, लेकिन सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, उनके पास अनुभव हो, वो आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो जीवन में करवे नहीं किया, है ना, आओ ओकरा भी आप जा रहे हैं, एग्जाम्पल ले संदीप महेश्वरी के पास जाते हैं कि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है, वो तैयारी करवा देंगे। हाँ, उनके पास बिजनेस ले जाइएगा, वो आपको बता देंगे। बाबा बागेश्वर धाम के पास जाने का हमको नौकरी दे दीजिए, वो नौकरी देते हैं, गजब हाल है यार। मतलब जो जिस फील्ड का है उसी से तैयारी कीजिएगा ना, ये चीज बहुत जरूरी है। अब बच्चा यही कर रहा है कि अंदर भक्ति में यूट्यूब पर मोटिवेशनल और रील वीडियो देखता है, आप पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बाबू अच्छा नहीं, उनके लिए अच्छा है। आप जितना ज्यादा उनके पीछे भागोगे उनके लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको यही देखना पड़ेगा उनका बैकग्राउंड क्या है, तो एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है ना, क्या उसमें उनका कुछ अनुभव है, और क्या वो खुद मेहनत कर रहे हैं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट से ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है ना। तब जाइएगा कीजिए, उनको चूज कीजिए, है ना। और दूसरी बात क्या है, हम ये बोलेंगे अगर आप दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं ना, उसके लिए क्या है कि हम भी आपको जो है पढ़ाते हैं। अभी तो क्या है कि हम जहानाबाद में पढ़ाते हैं और 10 सिलेक्शन को एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, लेकिन 10 आपको जून से इतना में आ रहा है ना। खुद एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खुद कई सारे एग्जाम निकाले हैं, क्वालिफाई किए हुए हैं। तो उसमें क्या है कि हम एक आपको बोल सकते हैं, एक आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं बोलेंगे कि खाली हमारे यहाँ पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि अगर हमारे यहाँ पढ़िएगा तो हम उसी तरह से पढ़ाएंगे। देखिए हमको बाबू बात बनाना नहीं आता है, ठीक है। और देखिए बात बनाना भी एक आर्ट है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो आर्ट नहीं है। हमारे पास जो कला है, जो हमारे पास आर्ट वो है कि बाबू बिना संसाधन के हम लोग गांव से निकल करके एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। कोई मार्गदर्शक नहीं था, सेल्फ स्टडी करके बाबू क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अंग्रेजी का पेपर होता है, सीपीयू में होता है, सीडीएस में होता है, यूपीएससी का सीडीएस एग्जाम होता है, 200 नंबर का अंग्रेजी पेपर होता है। आज इतना सुविधा है फिर भी अंग्रेजी से लोग, बिहार बोर्ड का बच्चा डरता है। वहां पर क्या किया, एग्जाम क्वालिफाई किए बाबू, उस एग्जाम का, है ना। दरोगा जैसा एग्जाम क्वालिफाई किया, सचिवालय सहायक जैसा एग्जाम क्वालिफाई, रेलवे बिहार पुलिस में एग्जाम क्वालिफाई किया। तो हमारे पास अलग अलग एग्जाम क्वालिफाई कर अनुभव है। और देखिए एक आध जगह सिलेक्शन हो जाता है तो माना जाता है कि तुक्का से एग्जाम निकल गया है, लेकिन हम लोग तुक्का से एग्जाम नहीं निकाले, मेहनत करके निकाले, और मेहनत करके अपना बहुत सारा बलिदान किए हैं, बहुत सारा त्याग किए हैं, तब जाके एग्जाम निकलता है,
ठीक है ना? तो आपके लिए क्या है कि एक हम बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप पटना के एरिया में रहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो दरोगा के लिए खास करके अभी हमारा पूरा फोकस क्या है, दरोगा, है ना? दरोगा के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी किए हैं। आपको दरोगा के लिए अलग तरह से बुक भी निकाले हैं। तो दरोगा की अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो 10 जून से सोमवार से आपको सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। प्लस क्या है कि अगर पटना में आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एक और चीज़ है कि शाम के शाम प्रत्येक दिन कोई एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। जीके जीएस अगर वहाँ क्वेश्चन पूछता है ना, कोई भी एग्जाम हो, चाहे दरोगा हो, बीपीएससी हो, बिहार टीचर हो, आपका बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें क्या है, अगर जीके जीएस आपको कमजोर है, तो प्रत्येक दिन चलेगा। आपको 10 तारीख को ही बता दिया जाए कि शुरू होगा शाम को सिलेक्शन सीरीज लेवल अप। तो सर कि हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि आपके फाउंडेशन को मजबूत बनाना, है ना? जैसे देखिए, आप हमारा पंचामृत सीरीज यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, इसी चैनल पर सिलेक्शन गुरु पर, और देखिएगा कि कैसे हम पढ़ाते हैं, तब आपको पता चलेगा। जरूर क्या है कि हमारे पास भी अंधभक्ति करके मत आइएगा। पहले हमारा क्या है कि 10 को 15 को वीडियो देख लीजिए। बिहार दरोगा कहीं बताते हैं कि पिछले साल 17 को आपको वीडियो दिए थे फिर भी ऐसे क्वेश्चन का, तो देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, है ना? और उसके बाद क्या है, एग्जाम निकालने के लिए दोस्त जानते हैं, खाली बात बनाने से एग्जाम नहीं निकलता। एग्जाम निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कई सारा टॉपिक होता है या कई सारा चीज होता है, एक बार में समझ में आपको नहीं आता है, लेकिन उसको कई बार पढ़ते हैं तब जाकर समझ में आता है। दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा एक और चीज बताते हैं, यह जो बैच चलेगा ना, ये आपको जो होगा, आपको बिल्कुल बेसिक चलेगा। हालांकि दरोगा एग्जाम के पहले खत्म करेंगे, लेकिन बाबू क्या है कि टारगेट टाइप खाली नहीं रहेगा कि बस ऊपर ऊपर चले जाए, नहीं। बिल्कुल आप पढ़ ले पहले से हैं या पहले से आप नहीं पढ़ लें, बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पर ये कोर्स चलाया जाएगा। लेकिन ये चीज है कि दरोगा एग्जाम के पहले खत्म किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 2 घंटा 3 घंटा जरूरत पड़ेगा, तो 4 घंटा भी क्लास यहाँ पर चलाया जाएगा। तो आप कोई भी, अच्छा दूसरी बात क्या है, इस दरोगा का स्पेशल भले बैच है, लेकिन जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे ना, कोई भी एग्जाम करना, उस सब एग्जाम में क्या करेगा, काम करेगा। और हम जब पढ़ाते हैं ना, तो पहले क्या है कि टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस अलग किए हुए हैं। प्लस क्या है कि टॉपिक वाइज, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद टॉपिक पढ़ाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रीवियस सोल्व कराएंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि आपका उस टॉपिक से, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उससे जितना 200 300 400 क्वेश्चन बन सकता है या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको हम खुद क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं ना। ये बाजार समिति मेन गेट के पूरा में एकदम, बाजार समिति मेन गेट के पास ही है। तो 10 जून सोमवार से आइए, आपको 9 से 11, है ना? और कोई भी समस्या होता है तो यहाँ का नंबर होगा, ये नंबर है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।